दोस्तों, हम सभी अपने घर में रिद्धि सिद्धि के प्रदाता गणेश जी भगवान की आराधना हर कोई अपने घर में करता है और अपने घर में वो अधिकतर चांदी के, पीतल के गणेश जी की स्थापना करते हैं। आज आपको ऐसे ही चमत्कारिक गणेश जी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये तंत्र शास्त्र में इतने प्रचलित हैं, ज्योतिष शास्त्र इनकी प्रशंसाओं से भरा पड़ा है। कहते हैं ये गणेश जी अगर आपके घर में हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा, ग्रह बाधा आपको छू भी नहीं सकती। आपके बच्चों का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान और आपको यशवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसे ही चमत्कारिक गणेश जी हैं। ये स्वयंभू हैं, ये स्वयं बनते हैं। क्या आप जानते हैं इनके बारे में? आज इस वीडियो में जानिए। इतने ही चमत्कारिक इन गणेश जी को जिस घर में इनकी स्थापना हो जाती है उस घर का प्यारा न्यारा होते देखा है। और इतने इतने चमत्कार होते हैं कि मार्ग खुल जाते हैं धन आगमन के। बच्चों से लेके बड़ों से लेके सभी के ऐसे अर्निंग के रास्ते खुलते हैं कि आपके पड़ोसी क्या, आपके रिश्तेदार खुद भौचक के रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इनके पास इतना पैसा कैसे। आप भी जानना चाहते हैं वो क्या है तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों मदार की। मदार जिसे आंख भी बोलते हैं, अकौआ भी बोलते हैं और अर्क भी बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है। काला होता है, पर्पल यानी बैगनी कलर का होता है और एक सफेद कलर का होता है। तंत्र शास्त्र में सफेद कलर के मदार की यानी आग के पेड़ की बेहद महिमा है। तंत्र शास्त्र में बताते हैं कि इसमें जब ये पौधा सफेद रंग का जो मदार होता है इसमें स्वयंभू गणेश जी बन जाते हैं। इसमें किस जड़ में स्वयं ही 10-12 वर्ष के बाद इसकी लकड़ी में अपने आप छोटे छोटे से गणेश जी बनना शुरू हो जाते हैं। और इन गणेश जी को जो भी अपने घर में स्थापित कर लेता है उसको धनवान बनने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि प्रदाता हैं। माता माँ लक्ष्मी स्वतः ही इनके साथ में आती चली जाती है। जिस जगह ये बहुतायत में लगा होता है सफेद आर्क, आपको बैगनी रंग का आर्क पूरे रोड साइड भरा मिल जाएगा, पूरे आप आते जाते रास्ते में देख लेंगे, लेकिन सफेद आपको अकौआ है जिसको मदार बोल रहे हैं नहीं मिलेगा। कहते हैं तंत्र शास्त्र में कि जहां ये मदार का पेड़ ज्यादा मतलब बृहद स्त्री में फैला हुआ है, यकीन मानिए कि उसके नीचे गड़ा हुआ धन जरूर मिलता है। ये ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। देखिए, आज मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ स्वयंभू सफेद श्वेतार गणेश जी मेरे पास भी हैं। देखिए, ये मैंने सफेद आग की जड़ से ही निकाले थे और इनको मैंने इसी रूप में स्थापित किया है। आप इसकी जड़ अगर आपको मिल जाती है और कोई इसको आपको गणेश जी का रूप बना सकता है तो उससे बनवा लीजिए, नहीं तो उस जड़ को भी आप गणेश जी मानकर उसको स्थापित कर सकते हैं। देखिए, ये जड़ है, देखिए ये आपको दिख रही है, ये इनकी सूंड इस तरह से और ये गणेश जी का इस तरह से। और इस पे मैंने सिंदूर का लेपन किया है, घी में सिंदूर मिलाकर इसको लेप किया है, जिससे कि ये जड़ खराब ना हो, लंबे समय तक चले। इस तरह से तांबे की प्लेट पे, इस तरह से तांबे की प्लेट पे लाल कपड़ा बिछाकर इनको स्थापित किया है इस तरह से। अब ये इनकी रोज आराधना करते हैं और बुधवार वाले दिन इसी सिंदूर में थोड़ा सा घी मिक्स करके इन पर चोला चढ़ा देते हैं, जिसको हम चोला चढ़ाना बोलते हैं, जैसे हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है। इस तरह से ये मंगल मूर्ति का रूप कार्य करते हैं। मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता गणेश भगवान। अब आपके घर में सिर्फ और सिर्फ मंगल होते हैं। आपके घर में धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, बच्चों का विकास, बच्चे आपके इतने ज्ञानवान, बुद्धिवान बनते हैं, बच्चों का निरंतर विकास होता है। आपका भी विकास, आप चाहे जॉब करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, निरंतर आप प्रगति करते चले जाते हैं। श्री की प्राप्ति होती है, रिद्धि सिद्धि आपके घर में स्वयं चलकर आती है। इस पर आपको इस ऐसे ही बुधवार को आपको इस तरह से इस पे चोला चढ़ा देना है। आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी आप पता करिए, 10-12 वर्ष पुराना हो, 10-12 वर्ष पुराना कहीं भी आपको श्वेतार मदार मिल जाता है
तो उसकी मिट्टी में से जड़ खोदने, लेकिन उससे पहले आपको एक दिन पहले उसको निमंत्रण दे के आना पड़ता है उस पेड़ को कि आप उसकी जड़ लेने आएंगे। एक दिन पहले थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ जल ले जाइए, एक सिक्का ले जाइए, एक सुपारी ले जाइए। उस पेड़ के नीचे जाकर आपको उससे प्रार्थना करनी है, कल आप उसकी जड़ लेने आएंगे। तब तक के लिए वो आपको अपनी जड़ देने के लिए अनुमति दे दें और आप उसमें जल चढ़ाकर हल्दी की गांठ सुपारी रखकर घर आ जाइए। दूसरे दिन आप इसकी थोड़ी सी जड़ ले आइए। अगर इसमें स्वयंभू आपको गणेश जी मिल जाते हैं तो बहुत ही चमत्कार है, नहीं मिलते हैं तो आप इस लकड़ी से गणेश जी बनवा भी सकते हैं। नहीं बनवा सकते हैं तो इसे गणेश जी मानकर ही अपने घर में स्थापित कर लीजिए। किसी भी बुधवार को इसी तरह से चोला चढ़ाइए। और अब यहाँ पर आपको ओम गंग गणपते नमः इसकी एक माला और साथ में गणेश अथर्व शीश, ये आपको इजीली मिल जाएगा। मार्केट में इसकी पुस्तक मिल जाती है, या फिर आप इसको यूट्यूब पर डाउनलोड करके, गूगल पर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करिए, या आप सुन भी सकते हैं। चमत्कारिक रूप से जो जो कामनाएं आप इनको बोलते जाएंगे, गणपति गजानन भगवान से जो जो इच्छा बोलते जाएंगे, वो सारी आपकी पूरी होने लगेगी। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए आपका वीजा लग जाएगा। काम धंधा है, रुक रहा है, कोर्ट केस है, हर क्षेत्र में आपको सफलता। कोर्ट केस जीतना चाहते हैं, आपके कोई कोर्ट केस है, फंस रहा है, अगर आप सही हैं, अगर आप जेन्युइन हैं तो गणपति गजानन भगवान की कृपा से आपको कोर्ट केस जरूर जीत जाएंगे। आपके बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, बच्चों का विकास शुरू हो जाएगा। आपका जॉब, काम धंधा आपका दौड़ने लगेगा। विदेश जाना चाहते हैं, वो मनोकामना आप गणेश जी से बोलिए, 100% पूरी होगी। ये इतने ही चमत्कारिक होते हैं गणेश जी। ये तंत्र शास्त्र में इनको सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। हम इन्हें जैसे चांदी और पीतल के रख लेते हैं, इसकी जगह इनकी साधना करिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये कुछ कुछ गणेश जी का ये आकार लिए हुए हैं और बड़ा ही सुंदर लग रहे हैं इस तरह से। तो इसको इसी तरह से स्थापित कर लिया है और इनकी आराधना, ये छोटे से ही रूप में थे, ये छोटे से ही लाए हैं और इस तरह से इनको स्थापित कर लिया है। मार्केट में भी बहुत सारे लोग आपको श्वेतार गणेश करके बेचते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बहुत ही हल्का होता है, इसमें वजन ही नहीं होता है। अगर आपको कहीं मिल रहा है और आप हाथ में लेकर देखिएगा, अगर इसमें वजन नहीं है तो हो सकता है कि वो शुद्ध हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से रंज मात्र भी वजन नहीं, बहुत ही हल्का है, बिल्कुल हल्का। तो अगर इस तरह के आपको प्राप्त हो जाते हैं, जरूर लाइए। बुधवार को घर में स्थापित करके इसी विधि से उनकी आराधना कीजिए। रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती सब कुछ आपके घर में निवास करने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। जैसे दोस्तों हम खाना खाते हैं, एक ही दिन हम सेम खाना नहीं खा सकते, एक ही दिन हम डेली नमक का भोजन नहीं कर सकते, हमें खाने में वैरायटी चाहिए, मसाले चाहिए। उसी तरह अपनी लाइफ में इसको एंजॉय करने के लिए, इस लाइफ को और लग्जरी बनाने के लिए हमें विभिन्न देवी देवताओं के मंत्रों का, पूजा पाठ का अपने जीवन में समावेश कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन के सारे सुख प्राप्त हो सके। बस एक छोटा सा एक सिद्धांत है। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी आपके लिए कुछ ऐसा ही अद्भुत लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।